हेलो बच्चों, आज जानते हैं हम हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल के बारे में। हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत क्या होता है, क्या कहता है ये क्या कहता है, ये देखिए। आप देखोगे कि एक जीव संख्या में एलील्स की जो आप देखोगे संख्या है, आवृत्ति है, मतलब कोई भी आपने देखा कि ये एक एरिया है, इसमें जितने भी जीव हैं उनकी एलील्स की आवृत्ति की, जैसे यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल है या फिर स्मॉल ए जितने भी आएंगे, ठीक है, इनकी आवृत्तियां क्या होती हैं, आप देखोगे कि सुस्थिर होती हैं। क्या होती हैं? सुस्थिर होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है, घट बढ़ नहीं सकती, कितनी होने वाली, जितनी है उतनी ही रहने वाली है अकॉर्डिंग टू हार्डी-विंगवर्ग, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या बोला, इसी के जब उतनी ही रहने वाली तो एक पीढ़ी में जितनी उतनी दूसरी पीढ़ी में होंगी, ठीक है, तो जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से अब जब जितना है उतना ही रहेगा, जितना आज है उतना ही कल रहने वाला है। किसी एक जीव के आप देखोगे एलील्स की आवृत्तियों की संख्या, तो उसे क्या बोलेंगे, संतुलन बनेगा। क्या बनेगा? संतुलन, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जीन कोश मतलब कि एक जीवों की संख्या में मिलने वाले एलील्स की संख्या, ठीक है, कि जीव होंगे आपके समूह है, एक पॉपुलेशन है। क्या है? एक पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन में जितने भी आपके एलील्स मिल रहे हैं उनकी जो आवृत्ति है वो कितने होंगे, वो क्या होते हैं, यहाँ पर अपरिवर्तन होते हैं, जो फिक्स होते हैं वो, ठीक है। इसे हम आनुवांशिक संतुलन कहते हैं। क्या बोलेंगे? आनुवांशिक संतुलन कहेंगे, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सभी एलील्स की जो आवृत्ति है वो कितनी होती है, 1 होती है। और इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी यहाँ पर, p² प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल्स टू 1, जिसमें आपका बेटा p² क्या है, कैपिटल ए कितनी बार आया है, कैपिटल ए जीनोटाइप कितनी बार रिपीट हुआ है, उस फ्रीक्वेंसी को हम किसे डिनोट करते हैं, p² से, ठीक है। और ऐसे ही आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, इस टाइप के जो जीव है, मतलब जीन है, कितने यहाँ पर एलील्स आए कितनी बार, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 2pq से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे जो आपके अप्रभावी हैं, स्मॉल ए, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है कि ये कितनी बार रिपीट हुए हैं, उसको हम डिनोट करते हैं q² से। किससे करेंगे? क्यों? तो आप देख रहे हो ये तीन ही टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल है, और तीनों टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है इनका अगर आप टोटल करते हो तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आप देखते हो कि अगर ऐसी परिवर्तन ना हो तो आगे कोई स्पीसीज ही नहीं बनेगी, ठीक। लेकिन आपको तो पता है कि आपके कितनी स्पीशिएशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उत्परिवर्तन हुआ है, ठीक है, विकास हुआ है। आप देखो नए नए जो जीव देखने को मिले, तो वो किस वजह से मिले हैं, तो वो क्या करते हैं, इस हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल को प्रभावित करते हैं। हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल को प्रभावित करने वाले कारक आप देखोगे 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? आपके जीन पलायन, जीन प्रभाव बोला जाता है जिसे, आनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्योग, और साथ में आपका प्राकृतिक वरण मतलब नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या है? ये आपके ऐसे यहाँ पे फैक्टर हैं जो हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल को यहाँ पर क्या कर देते हैं, असंतुलित कर देते हैं, ठीक है। क्लियर भाई यहाँ तक? ये है आपका हार्डी-विंगवर्ग प्रिंसिपल। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है। धन्यवाद।